जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड का मामला रहा हो, जिसे प्रत्येक किसान के लिए उन्होंने अनिवार्य करके और उसे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की, या फिर किसान के लिए बीज और खाद की उपलब्धता, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जो कार्रवाई भारत सरकार ने की, उससे यूरिया की कालाबाजारी रुकी है और उसकी उपलब्धता किसानों के लिए सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा को खेती के अनुकूल बनाने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के हर खेत पर पानी देने के साथ साथ किसान की लागत को कम करना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए अनेक जो महत्वपूर्ण उपाय हैं, यह वास्तव में सराहनीय प्रयास रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए अनेक प्रयास आते वर्ष, जिस वर्ष केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई थी, इस वर्ष ही देश के अंदर गन्ना किसानों का बहुत ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान तब तक बाकी था। उस समय भी सॉफ्ट लोन की व्यवस्था किसानों के लिए चीनी मिलों के करके किसानों के खाते में सीधे पैसे भिजवाने की व्यवस्था रहा हो। लगभग 8,000 करोड़ 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर 24 जींस के लिए एमएसपी की घोषणा, जिसमें किसान को लागत से 1.5 से 2 गुना दाम सीधे मिलने की व्यवस्था की गई। ये कुछ ऐतिहासिक कदम थे जिसने देश के किसानों को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया, और हम इस बात को बोल सकते हैं कि आज केंद्र हो या प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष से हमारी सरकार किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, हम लोगों ने सबसे पहला काम, वर्षों से जो किसान उपेक्षित पड़ा हुआ था, केंद्र की ही तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करके लगभग 86 लाख किसानों को राहत देने का कार्य किया। देश के अंदर ऋण माफी की जो योजना थी, उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक इस योजना को क्रियान्वित किया और किसानों को भारी राहत इसके माध्यम से मिली। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। जो थोड़े बहुत प्रदेश सरकार के द्वारा होता था, वह मीडिएटर के माध्यम से होता था, आड़तियों को बीच में रख के होता था। हम लोगों ने विगत वर्ष जब हम लोग आए थे, गेहूं क्रय का सीजन प्रारंभ हो रहा था, हम लोगों ने उस समय 37 लाख मीट्रिक टन सीधे किसानों से क्रय करके आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा देने का कार्य किया। 37 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने गेहूं का क्रय विगत वर्ष किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमारी सरकार ने किसानों से 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान का क्रय विगत वर्ष हमारी सरकार ने सीधे किसानों से किया, उसमें 43 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम लोगों ने विगत वर्ष किया। इस बार भी 1 अक्टूबर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान क्रय के केंद्र संचालित हो चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और शेष अन्य क्षेत्रों में भी 1 नवंबर से हम लोग धान के क्रय केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, और हम लोगों ने प्रारंभिक रूप से 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। उससे अधिक भी हम लोग क्रय करेंगे।
गन्ना मूल्य का भुगतान जब हम लोग आए के थे विगत वर्ष, उस समय गन्ना किसानों का लगभग 26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया था, जिसमें 2012-13 से लेकर के और 2016-17 तक गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का विभिन्न चीनी मिलों पर था। हमारी सरकार ने विगत वर्ष सभी 26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया ही। इस वर्ष अब तक हमारी सरकार ने लगभग इस वर्ष का जो नया सीजन था, जिसमें गन्ने का रकबा काफी बढ़ा था, जून तक 26 जून तक प्रदेश की चीनी मिलें चली, किसानों को राहत देने के लिए कि जब तक किसी भी किसान के खेत में गन्ना खड़ा रहेगा चीनी मिलें चलेंगी। हम लोगों ने चीनी मिलों को चलवाया। 1,111 लाख कुंटल गन्ने की पेराई प्रदेश की चीनी मिलों में हुआ। उत्तर प्रदेश ने 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया और इस सब के बावजूद हम लोग विपरीत परिस्थितियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम काफी कम है, आप सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 रुपए किलो चीनी है, यहां पर चीनी की लागत लगभग 34 रुपए पड़ रही है। उस सब के बावजूद अब तक हम 26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाए हैं। इसके साथ ही हम लोगों जो कोऑपरेटिव और फेडरेशन की चीनी मिलें थी, इन पर 1,000 करोड़ रुपए का जो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान था, इसकी एक मुश्त राशि हम लोगों ने बजट में करके उसका भुगतान हम लोगों ने कर दिया है। वह पैसा सभी किसानों के खाते में 1-2 दिन के अंदर ही सारा पैसा पहुंच रहा है। प्रदेश के अंदर 63 ऐसी चीनी मिलें हैं जिन्होंने अपना गन्ना मूल्य का भुगतान 75% से लेकर के 80% तक किया है और वे सभी चीनी मिलें अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 30 नवंबर तक उसमें से अधिकतर चीनी मिलें अपना गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे। 42 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान 50% से ऊपर किया है। उसमें भी ज्यादातर इस बात के लिए आश्वस्त कर रही हैं कि हम लोग गन्ना मूल्य का भुगतान अपने स्रोत से करेंगे। लेकिन 9 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका गन्ना मूल्य का भुगतान 50% से नीचे है। उन चीनी मिलों के साथ साथ हम लोगों ने जो शेष चीनी मिलें हैं जिनका गन्ना मूल्य भुगतान चाहे वो 80% से ऊपर हो चाहे 50% से ऊपर हो, उन चीनी मिलों के लिए हम लोग पहली बार 5500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें 4000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन भी है। हम लोगों ने सॉफ्ट लोन इस व्यवस्था के साथ लागू किया है कि जो चीनी मिलें 30% तक अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी होंगी, उन चीनी मिलों को हम लोग इस सॉफ्ट लोन 5 रुपए वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाएंगे और ये पैसा चीनी मिलों को सीधे न देकर के बैंक से उनकी गारंटी होगी या पैसा सीधे किसानों के खाते में हम लोग पैसा भेजेंगे। यानी गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का 30 नवंबर तक भुगतान करने की एक व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की है। पहली बार हुआ है कि गन्ना किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में राहत देने का कार्य हुआ है। रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन के साथ साथ प्रदेश में पहली बार आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ। प्रदेश में पहली बार दलहन और तिलहन के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ उनके क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कृषि सिंचाई की योजना को जो वर्षों से लंबित थी,